क्या बिहार में जो नई सरकार है, जो सम्राट सरकार है, उसने जो काम किया, जो पिछले 30 दिनों में सहयोग शिविर की जो रिपोर्ट कार्ड आई है, तो क्या अब भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार छोड़ चुके हैं? क्या जो अपराधी हैं वो दहशत में हैं? क्या तमाम जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सब जगह लागू है? जनता खुशहाल है? अब ये बहुत ही विश्लेषण करने का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने दावा किया है और जिस तरीके से 30 दिन जो सहयोग शिविर के पूरे हुए हैं, उसकी उपलब्धियों पे वो बोल रहे थे कि भाई पिछले 30 दिनों में 3,70,000 आवेदन आए और उसमें से 3,20,000 आवेदन का निपटारा कर दिया गया। अगर एक महीने के अंदर में 3,20,000 आवेदन का निपटारा कर लिया जाता है तो वाकई ये उपलब्धि होगी। लेकिन इसका जो जमीनी सच्चाई क्या है? क्या वाकई जो कुछ बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वैसा ही सब कुछ है? यानी कि बिहार में बहार है, अब सम्राट सरकार है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज की खास पेशकश में। तो इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सुरजीत जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। तो क्या वाकई जो मैं कह रहा था अभी, बिहार में बाहर की जो परिकल्पना की जाती है, अक्सर जुमलेबाजी में बताया जाता है, वो सब कुछ अब साकार हो रहा है। जमीन पर सारी चीजें उतर रही है। डबल इंजन की सरकार जो वो डबल गति से विकास की राह पे सर पर दौड़ती जा रही है। सरकार का जो ये सहयोग है वो सुपरहिट हो गया है। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा कुछ है जो सम्राट चौधरी बता रहे हैं? देखिए, जब सरकारें बनती हैं और सरकार बनने के अब ये जो इन्होंने 30 दिनों का एक टाइम फ्रेम इस पूरे काम के लिए दिया था, इस टाइम फ्रेम से पहले अगर जो 30 दिन का इन्होंने आंकड़ा दिया, उससे मैं पिछले 50 दिनों की बात बताता हूं। तो उन 50 दिनों में लगातार बिहार के 4500 जो पंचायत सचिव थे, बिहार के जो 45,000 जो गांव हैं, उनमें पंचायत सचिवों की उनका उनका आंदोलन चल रहा था। उससे पहले आपके जो राजस्व विभाग के जो लोग थे वो लगातार हड़ताल पे थे और एकाएक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद दावा किया जाता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। पहले राजस्व विभाग के अधिकारियों की जो हड़ताल होती है, जो पीछे विजय कुमार सिन्हा के टेन्योर में जो वो नहीं मानते, एकाएक वो बिना किसी मांग के मान जाते हैं और दोबारा से पटरी पे आ जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी कुछ क्योस क्रिएट हुए और वो काम पर पूरी तरह से नहीं लौटे। फिर दोबारा संवाद का रास्ता बना और फिर जाकर वो भी काम पे लौटे। फिर पंचायत सचिव जो करीबन 50 से 55 दिन की हड़ताल पर रहे, उनसे भी बातचीत की गई। सरकार ने बिना किसी शर्त के उनको वापस आने को कहा था और फिर वो भी वापस लौटे। और 27, मेरे को अगर तारीख सही याद आ रही है तो 27 मई को शायद वो दिन था जब पंचायत सचिवों की हड़ताल वापस ले ली गई थी और उनको निर्देश दिए गए थे कि आप पुराना जो पेंडिंग काम है उसे बहुत तुरंत गति से उठाते हुए कीजिए। अब जब आज हम 26 जून को हम यहाँ इस मुद्दे पर परिचर्चा कर रहे हैं कि भाई ठीक है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है। सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 3,70,000 आवेदन आए थे और उनमें से 3,20,000 का निपटारा कर दिया गया। आप परसेंटेज देखिए, अगर सही में सरकार के इन दावों में कुछ सच है तो मैं यही कहूंगा कि बिहार में बाहर आना शुरू हो गया है। लेकिन भारत भूषण तिवारी की हत्या, जो जिसे सरकारी हत्या कहा जा रहा है, जिसको लेकर अब सरकारी बयान क्या, सरकार सत्ता पक्ष के लोग से लेके विपक्षी लोग ही बोल रहे हैं। अगर आप उसे समझें तो उसके आरोप क्या थे? उस युवा लड़के ने जो बिहार के शासन, प्रशासन और तंत्र पर जो आरोप लगाए थे, वो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। उन्होंने आरोप लगाए थे कि बाढ़ के चलते उनको विस्थापित तो कर दिया गया, लेकिन उनके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी उसका कुछ नहीं हुआ, उनका विस्थापन ठीक से नहीं हुआ। उसने लगातार ये आरोप लगाए कि हमारे क्षेत्र के नेता और अधिकारी
झूठे वादे करते हैं और इन झूठे वादों से अब हम सुनने वाले नहीं हैं। अब हम पुरजोर तरीके से उनका विरोध करेंगे। तो क्या मैं पूछना चाहूंगा सम्राट चौधरी की सरकार से, सम्राट चौधरी के उन अधिकारियों से जिन्होंने ये डेटा उन तक पहुंचाया होगा, क्या आरा के उस शाहपुर इलाके की जहां की वो रहने वाले थे, जिस गांव की वो थी, वहां की पंचायत की शिकायतें सारी दूर कर ली गई हैं? या ये केवल गुडी गुडी, या ये केवल केवल अपना वो बहुत पुराना एक है कि धूल चेहरे पे थी और ताउम्र हम आईना साफ करते रहे। ये आईना तो साफ कर दिया गया है, साफ साफ बता दिया गया है कि देखिए 370 से 320 का परसेंटेज देखिए, लेकिन एक घटना ने पूरा, ऐसी कई घटनाएं होंगी जो अभी खुलकर सामने नहीं आई होंगी, लेकिन एक घटना ने सम्राट चौधरी के इस दावों की पहले से पोल खोल दी है। और उसके बाद सम्राट चौधरी इस तरह के दावे करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, भूमि विवाद, पंचायत स्तर के जितने इतने काम थे, क्या इतनी फोर्स के साथ इन्होंने काम कर दिया? बहुत आंकड़े जो हैं, ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो आंकड़े सम्राट चौधरी ने, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूं कि उनकी तरफ से प्रयास नहीं किए गए, लगातार दंड का प्रावधान रखा गया था, हो सकता है कि ये हो भी गया हो, लेकिन उस सब के बावजूद भाई देखिए बिल्कुल साफ एक व्यवस्था तय की गई थी। आप जो पोर्टल इनका है, एक पोर्टल था, उस पर आप शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर 1100 वो भी लॉन्च किया गया था, उस पर आप शिकायत दर्ज कीजिए। उसके लिए जनता दरबार लगा गए, हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सुनवाई होती थी, जन सुनवाइयां लगती थी, वहां भी निस्तारण होते थे, व्यवस्था पूरी की गई। लेकिन निस्तारण का जो आंकड़ा जो भेजा जा रहा है, क्या केवल वो आई वॉश है? क्या उतने लोगों को सही में न्याय मिल चुका है? जैसा कि सम्राट चौधरी खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि ये व्यवस्था, ये सहयोग पोर्टल जो है, ये सहयोग कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक समस्याओं का आना नहीं रुक जाता। तो क्या ये संभव है कि समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी? क्या एकदम से राम राज बिहार में आने वाला है? जिस तरह की बातें सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर राम राज स्थापित हो गया है, तो वो कौन राक्षस लोग थे जिन्होंने भोजपुर जैसा कांड किया? मैं भोजपुर कह रहा हूं, ये भरत भूषण वाला ये जो कांड किया, बिल्कुल वो कौन से दैत्य रूपी थे लोग जिन्होंने सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया? मेरे वर्ड, मेरे संवाद जो है बहुत हैश हो सकते हैं, ये खराब हो सकते हैं, लेकिन इसको शब्दों से ज्यादा उस भाव को समझिए कि लोग कितने आहत हैं। हमने वहां के कुछ लोगों से बात की, फोन के द्वारा भी बात हुई, उन लोगों की जब कहानियां सुन रहे हैं, तो मुझे उन लोगों की कहानी सुनने के बाद सम्राट चौधरी के इन दावों पर 1 रुपए का यकीन होता हुआ नजर नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि लगातार स्थानीय नेताओं से संवाद किया गया, प्रशासन के अधिकारियों से बात की गई, उनसे बोला गया, उनसे लगातार कॉरेस्पॉन्डेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन एक लड़का जो प्रो होकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसको लेकर इन बिहार की पुलिस ने बैर साध लिया। उसकी जो डिमांड थी, भाई वो लड़का थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, वो थोड़ा सा ज्यादा आवेग में आने वाला हो सकता है, लेकिन उसकी जो बातें थी, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, वो अपने क्षेत्र के लिए मांग रहा था, अपने गांव के लिए मांग रहा था। लेकिन उसके साथ सलूक क्या किया गया? आज पूरे बिहार के हर घर में सम्राट चौधरी साहब, आपके विकास की चर्चाएं शायद ना हो रही, लेकिन भारत भूषण तिवारी की हत्या, जो सियासी हत्या हम बोल रहे हैं या सरकारी हत्या, जो उपमाएं लोगों द्वारा दी जा रही हैं, अगर उनकी बात करें तो आपके विकास से ज्यादा चर्चाएं उन बातों की। और सरकार को इस पर गहनता से सोचना होगा, इस पर गहनता से सोचना होगा कि आपके जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपने खुद नहीं बनाए, क्या वो आंकड़े सही में फैब्रिकेटेड हैं, या अगर सही में आपने ये काम कर दिया है, तो आप सम्राट चौधरी जी, आपकी सरकार को बहुत बहुत बधाइयां। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप बिहार में बाहर लाने वाले हैं, लेकिन ये जो कुछ पार्ट आपके छूट रहे हैं, ये जो कुछ एक असंतुष्टों का जो धड़ा एकदम से खड़ा होता नजर आ रहा है, लेकिन वो जो 320 में और 370 में 50,000 जो शिकायतें हैं, उनकी तरफ भी गंभीरता से देखेगा। हो सकता है उन 50,000 शिकायतों में कहीं कुछ 4-5 भारत भूषण तिवारी जैसे लोग ना बैठे हों, जो गुस्सैल हों, जो अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहे हों, और उनमें से कोई वो गलत कदम उठाएं केवल इसलिए क्योंकि सरकारी तंत्र ने उनकी बात सही से नहीं सुनी। सुरजीत जी। बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है, अब आपने बड़ी अच्छी शायरी की, शेर कहा आपने कि भाई
धूल अपने चेहरे पे जमी थी और ताउम्र हम आईना पूछते रहे। बहुत गहरी बात है, लोगों को भी समझना होगा। और अगर हम इसकी तरफ से, अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो इस पे एक काउंटर शेयर भी आ सकता है कि अपने चेहरे से जो जी जाहिर है छुपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो आए कैसे, वाह। हम हम ये तो बता रहे हैं सम्राट चौधरी को। देखिए, भरत भूषण तिवारी जो एनकाउंटर हुआ, जाहिर सी बात है एक अन्याय है, तानाशाही है। पुलिसिया वो दौर याद दिलाता है जब कभी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा सरकार को कि चलिए, एक एनकाउंटर गलत हो सकता है, और इस तरह के और भी अगर आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें हुई तो सरकार पे सवाल तो उठेगा। लेकिन एक सबक है, इस एनकाउंटर से एक सबक जरूर मिला है सरकार को, और सरकार भी अब ये मानती है। सार्वजनिक मन से सीएम योगी सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ तौर से ये स्वीकार किया कि हाँ, गलत हुआ, और इसके लिए हम उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवा रहे हैं, इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके बाद से जो तमाम चीजें देखने को मिली है, और मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, आप भी नहीं, हमारा चैनल भी पक्षधर नहीं है कि ऐसी चीजों का बहुत महिमा मंडन किया जाए। और भरत भूषण जो कि भले अपना आपा खो चुके हों, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे थे उनके, लेकिन यह है कि जो रवैया उन्होंने अख्तियार किया उसे बहुत ज्यादा सामाजिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और इस घटना के बाद से देखा गया कि कई जगहों पर इस तरह के और रील वायरल होने शुरू हुए, लोग फेसबुक पे आने लगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पिस्टल दिखाने लगे, और सब खुद को भरत भूषण तिवारी के तौर पे पेश करने लगे। ये नहीं समझ रहे कि भरत भूषण तिवारी की जो आज चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है। वो लगातार सिस्टम से लड़ रहा था, लेकिन आखिरी दाव जो उसने खेला वो गलत कर गया। तो उसकी तुलना हम किसी दूसरे उठाईगीर के साथ, किसी गुंडे के साथ हम नहीं कर सकते। ये लोगों को भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। हम मीडिया कर्मी हैं, हमें थोड़ा सा इस दायित्व का भी पालन करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस एक घटना के चक्कर में ऐसा ना कह दें कि भाई, जो पुरानी तमाम चीजें हुई, जो सरकार ने काम किया, चाहे वो विकास के कार्य हुए पिछले दिनों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहुत सारे काम हुए हैं, जो यहां तक कि विपक्ष ने तारीफ की जब विजय कुमार सिन्हा थे, उन्होंने कहा कि भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और इवन जो दिलीप जायसवाल है वो भी काम कर रहे हैं, जो भूमि सुधार वाला काम है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, राजस्व वाला काम बहुत बढ़िया हो रहा है, तमाम तरफ जो कानून व्यवस्था को लागू करने की बात है वो भी अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन वही कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया में भी एक कहावत कही जाती है, एक जुमला भी कह सकते हैं इसे, कि भाई चाहे 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यहां पर जो भरत भूषण, हाँ, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि एक निर्दोष के साथ गलत हुआ, और वो पूरे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा ये भी मानना ही पड़ेगा कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है, अभी पिछले दिनों जो गन्ना उद्योग मंत्रालय जो है उसने भी साफ तौर से कहा है कि भाई यहाँ पे 9 चीनी मिल तो तत्काल प्रभाव से लगाने की योजना है। उसके लिए भाई 40 एकड़ तक जमीन, अगर कोई निवेश करना चाहता है तो 40 एकड़ तक जमीन हम आपको 1 रुपए में देंगे, 30 साल के लीज के साथ में। ये है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है, 5 नए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा और भी कई ऐसे काम है। सहयोग शिविर के माध्यम से जिस तरीके से दावा कर रहे हैं सम्राट चौधरी के 3,70,000 में से 3,20,000 को सॉल्व कर लिया गया है। तो थोड़ा सा हमें ये न्याय यही होगा सरकार के साथ में कि जहां वो गलत करे वहां पर हम सवाल उठाएं, लेकिन जहां वो सही कर रही है उसकी सराहना भी की जानी चाहिए, क्योंकि हम तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष तरीके से। और आप भी यही बता रहे थे कि भाई जहां पर काम किया गया है वहां सराहना होनी चाहिए। और अब दीपक जी, मैं अब ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों विपक्ष लगातार हमलावर हो रही थी, क्योंकि विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, सब जो भी सरकार है उसको निरंकुश होने से रोकती है वो। लेकिन इस बार उतना मजबूत विपक्ष देखने को नहीं मिल रहा। अगर उतना मजबूत विपक्ष रहा होता तो शायद भरत भूषण तिवारी की जान बच सकती थी। शायद इस तरह का इनकाउंटर करने से पहले पुलिस भी 100 बार सोचती कि भाई इसका जवाब देना पड़ेगा हमें। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसमें कमजोर विपक्ष की भूमिका भी, उसको भी काउंट किया जाए। देखिए सुजीत जी,
जो सरकार जिसको हम कह रहे हैं कि सरकार गलत करी, अमूमन कई बार होता क्या है कि सरकार की नीतियां हाँ, जो होती हैं, एवरी कॉइन हैज अ टू हाँ, साइड्स। वो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। हाँ, समस्या यह हाँ, है कि जब सरकार का पॉजिटिव साइड नेगेटिव दिखना शुरू हो जाए, वो स्थितियां खराब होती हैं। सम्राट चौधरी जी हाँ, ने बिल्कुल बोला कि भाई 370 में से 320 का हमने निस्तारण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, वो उनकी नैतिक और मौलिक दोनों जिम्मेदारियां हैं। वो हाँ, उस सरकार के, उस प्रदेश के लोगों के अगुवा हैं, वो उनके प्रतिनिधि हैं, हाँ, जनप्रतिनिधि हैं। उनका उनका ये रूटीन का काम है कि भाई आपको मिली जिम्मेदारी का आप 100% निर्वहन करें, आप अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएं, जैसा आप अपने क्षेत्र की जनता से चाहते हैं कि भाई आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो आप यातायात के नियमों का पालन करें, अगर आप सरकारी हाँ, कार्यालय में काम करते हैं तो आप सभी अपनी ड्यूटी का आप अपना ईमानदारी से अपने काम का वो करें, अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करते हैं या किसी उसमें होते हैं तो आप टाइम से अपना टैक्स जो भी है, व्यापारी साहब चाहते हैं कि वो हर तरह का टैक्स समय से जमा कराएं। जब आप हाँ, पूरे समाज से ये चाहते हैं तो आपके वर्क पे भी वो जिम्मेदारी आती है जो आप कर रहे हैं, आप उसको गिना रहे हैं, हाँ, उसमें कोई गलती नहीं है। और मैं दोबारा से हाँ, बात कह रहा हूं कि बिहार में विकास होता नजर आ रहा है, लेकिन मैं उस हाँ, आंकड़े की बात कर रहा हूं जिस आंकड़े में वो हाँ, 50,000 लोग भी हैं जिनकी शिकायत नहीं सुनी गई। बिल्कुल। वही ये सम्राट चौधरी हाँ, जी कह रहे हैं 370 और 300 हाँ, उसमें से 20 में से घटाएं तो 50,000 शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। अब ये हाँ, हाँ, 50,000 शिकायतें क्या है? हाँ, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सम्राट चौधरी साहब, हम ये कह रहे हैं कि इन 50,000 शिकायतों पर भी सतर्कता जरूर बरतिएगा। इन 50,000 हाँ, शिकायतों के इलाकों को भी चिन्हित जरूर कीजिएगा। इन 50,000 शिकायतों में एक बार बड़ी गहनता से, क्योंकि आपने जो पूरा अपना एक विभागों के अंदर एक पूरा एक जो नोडल अधिकारी आपने बनाए हैं, उन नोडल अधिकारियों का काम ही यह है कि वो सब चीजों की मॉनिटरिंग करें। आप वहां भी हाँ, मार्किंग करें कि किस जगह कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं भारत भूषण तिवारी जैसा किसी की सुनवाई प्रॉपर नहीं हो रही हो, वो लगातार हाँ, आरोप लगा रहा हो लेकिन कहीं सुनवाई ना हो। और मैं दोबारा से ये भी पूछना चाहूंगा सरकार से हाँ, कि आप ये बताइए उस इलाके के जो अधिकारी रहे होंगे, क्या ये हाँ, शिकायतें इनकी जो थी वो किसी पोर्टल पे थी? जो मांग भारत भूषण हाँ, तिवारी कर रहे थे, क्या उन शिकायतों को कहीं दर्ज किया गया था? और अगर वो शिकायतें हाँ, लंबे समय से चलती आ रही है, आपने 30 दिन का एक टेन्योर बनाया कि 10 दिन पे आप पहला नोटिस देंगे, 15 दिन पे हाँ, आप दूसरा, 20 दिन पे दूसरा नोटिस देंगे, 25 दिन में तीसरा नोटिस देंगे और 30 दिन के भीतर अगर वो काम नहीं हुआ तो उस अधिकारी को, संबंधित जो भी अधिकारी होगा, उसको खुद भी स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा। तो क्या उनके इलाके में ऐसा हाँ, कुछ हुआ? यह जो 50,000 जो दूसरे केस है उनकी भी, हमारा मेरा सिंपल सा से ये है, जो बाकी हाँ, के शेष 50,000 है उन पर भी गंभीरता से मंथन हो। केवल अपनी पीठ ऐसे ना थपथपा ली जाए कि हमने 80% के आसपास जो केसेस थे या 75% के आसपास जो केसेस थे हमने वो रिजॉल्व कर दिए, हमने इतनी आवेदनों का निस्तारण कर दिया, लेकिन वो जो 25% है उन पर देखिए सरकार, वो तो तंत्र के तहत हो गए, पूरी आपने एक व्यवस्था बनाई, पूरा हर पहले और तीसरे मंगलवार में जन सुनवाई से लेके, पोर्टल से लेके, टोल फ्री नंबर से लेके आपने सब पे मामले सुने। उन मामलों के सुनने के लिए लगातार जन सुनवाइयां हुई और जन सुनवाइयों में बहुत अच्छे लोग, हमारे पास भी वो रिपोर्ट है जिसमें बाहर निकलकर लोग आए और उन्होंने कहा कि सही में ये सरकार प्रो होती नजर आ रही है, इस सरकार में सुनवाई होती नजर आ रही है। लेकिन मैं उस हाँ, सिक्के के उस दूसरे पहलू की बात कर रहा हूं, मैं उस दिन के बाद उस रात की बात कर रहा हूं जिन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। और ये होगा, पूरी सुनवाई एक बारी में नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका तंत्र उन लोगों के साथ खड़ा नजर आए, इस तरह की घटनाएं आगे नजर न आए, क्योंकि आपके अच्छे काम पर ऐसी घटनाएं लगातार बट्टा लगाती है। अब आई बात विपक्ष की हाँ, कि अगर विपक्ष मजबूत हाँ, होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन यही हाँ, यही इस समय सम्राट चौधरी सरकार का एक प्लस पॉइंट भी है और सम्राट चौधरी सरकार का माइनस पॉइंट भी है। सम्राट चौधरी हाँ, सरकार इस समय जो कर रही है, एनडीए सरकार इस समय जो कर रही है, उस पर किसी एक पर सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल इसलिए हाँ, नहीं उठ रहा है क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से जमींदोज है। राजद को आप हाँ, देखिए, राजद अपने पारिवारिक कलह में
ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। आप एक दूसरी जो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी तक अपने मंथन बैठकों में ही लगी हुई है, उनकी समीक्षा बैठकें, मंथन बैठकें वही नहीं खत्म हो रही हैं। आपस में एलिगेशन का उनका दौर लगातार जारी है। कल भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आरोप लगाए हैं, उनका अपनी एक लड़ाई अपनी अलग चल रही है। अगर हम विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की बात करें तो वो बेंगलुरु में घूम रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, यहाँ के मुद्दे उनके लिए सारे गौण हो। और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट की विचारधारा शायद इन मुद्दों से इतर दूसरी चीजों पे ज्यादा नजर आती। तो विपक्ष बचा कहां? विपक्ष बचा नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दे उठते नहीं है जो भरत भूषण वाले थे। लेकिन विपक्ष बचा नहीं इसलिए अननेसेसरी के बॉटलनेक्स भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं सरकार के काम के आगे। बहुत सारी अच्छी स्कीमें जैसे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। एक बहुत ही दिलचस्प बात ये हो रही है, अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, आप भी चर्चा करते हैं, तो उसमें हम लोग कई बार विपक्ष की बात तो करते हैं, मुकेश सहनी तक जाते हैं, प्रशांत किशोर को हम लोग भूल जाते हैं। प्रशांत किशोर जो एक वक्त में जनसुराज अभियान लेकर के निकले, बड़े स्तर पर उन्होंने सब जगह ये चलाया कि भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। आज की तारीख में वो न जाने कहां अप्रासंगिक होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई जो भूषण तिवारी वाला, जो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर वाले में इनके परिजन गए थे, प्रशांत किशोर से मिले थे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा असर वहां महापंचायत में भी देखने को नहीं मिला। और दबी जुबान में ये भी कहा गया कि सब कुछ उन्हीं के शह पे चल रहा था। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी प्रशांत किशोर भी कर रहे थे, लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिला। तो हम अक्सर विपक्ष की भूमिका को जब भी तय करते हैं तो न जाने क्यों, मतलब ये देखिए कि प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे थे, बड़ा संगठन लेकर के चल रहे थे और लग रहा था कि न जाने क्या क्रांति लाने वाले हैं, लेकिन अचानक गौन हो जाते हैं। कहीं भी विपक्ष के तौर पर मुकेश सहनी तक का नाम लिया जाता है, अक्सर मैंने देखा है, कई जगहों पे चर्चा होते देखी है, लेकिन उनके नाम का जिक्र अब होना बंद हो गया है। तो जिस तरीके से लगातार इस तरह के बड़े बड़े जो आंदोलन है वो बिल्कुल केवल कागजों में सिमट कर रह गए, तो उसका असर भी जो है बहुत ज्यादा होता है। और सरकार को ये भी लगता है कि भाई ठीक है, जब इतने बड़े बड़े नेता लोग जो बड़े क्रांति और बिहार बदलाव की बात करते थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो और कौन क्या कर लेगा। तो इसका बेनिफिट भी जो है वो सरकार को मिलता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, हम प्रशांत किशोर की भी अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पद यात्रा करते हुए पूरे बिहार को नाप दिया था और उन्होंने उनके साथ भीड़ भी जुटती नजर आई थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आई कि उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे तो बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक राजनेता के तौर पर उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। उनका वोट परसेंटेज देख लीजिए, जहां ये बात आ रही थी, और ऐसा नहीं था कि उनके पास कैंडिडेट कोई हल्के थे, उनके पास बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, अच्छे कार्य एजुकेशनिस्ट और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी फौज जो है उन्होंने अपने साथ जोड़ी थी। लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बिहार को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि यहाँ जाति जो है, यहाँ जो सियासी समीकरण है उसके पैरामीटर्स अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। और अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर तो युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे, वो तो व्यवस्था बदलने की बात करते थे। तो क्या आरा के इलाके में उनके जो नेता रहे होंगे या उनकी पार्टी से, जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए, या उनके वो तो अलग और भी बहुत सारी चीजें चलाते ना, केवल एक राजनीतिक सियासी एक संगठन चलाने के अलावा और बहुत सारे वो कामों में लिप्त रहते हैं। क्या किसी ने उस पूरे मामले को एक्नॉलेज नहीं किया? इतना सोशल मीडिया पर वो पीछे की तरफ वायरल होना शुरू हो गया था, पीछे के जो वीडियो है वो वायरल होने शुरू हो गए थे, तो क्या उसके एनकाउंटर से पहले क्या किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया? क्योंकि देखिए, सियासत राजनीति के मायने ना सुरजीत जी पूरी तरह से अब हर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बदल चुके हैं। पहले राजनीति होती थी, सुशासन की नीति को राजनीति कहा जाता था। अपने राजा जो था, राजा अपनी प्रजा को किस तरह से व्यवस्थित करना, उनका अर्थ कैसे देखना, उनका अन्न कैसे देखना है, उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसे देनी है, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे देखनी है, इस सब के लिए जो एक नीति बनाता था, मेरी समझ ये कहती है कि उसे राजनीति कहा जाता था। उस राजनीति को करने के लिए कुछ रणनीतियां बनती थी, जिसको हम प्लानिंग वाले बोर्ड में कहते हैं। तो उस प्लानिंग के लिए अलग अलग लोग लगते थे और वो प्लानिंग करके वो काम किए जाते थे, जिसे आज डिपार्टमेंट कहते हैं कि भाई एक सरकार बन गई, एक के पास कृषि मंत्रालय, एक के पास एजुकेशन। तो वो
वो जो ये लोग एक तरह से रणनीति का पार्ट होते थे। लेकिन आज राजनीति क्या है? आज मैं राजनीति को नए शब्दों से अगर परिभाषित करूं तो सुशासन की नीति से हटकर आज स्वयं के निर्माण की जो नीतियां हैं वो राजनीति है। और स्वयं को अपना एक ऑरा बना लेने का, एक सियासी पावर ले लेने का, एक जो वो पावर लेने का पूरा है, वो सियासी रणनीतियां रह गई हैं। तो जनता का अगर किसी को ध्यान होता तो ये देखिए, अगर ये जनता का ध्यान सही में राजद के लोगों को होता, कांग्रेस के लोगों को होता, इवन जेडीयू के लोगों को होता, और इवन वो बीजेपी के लोगों को ही होता या कार्यकर्ताओं को होता कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की समस्याएं ना हो, तो ये 3,70,000 शिकायतें भी ना आती। ये शिकायतें किस चीज से आई? ये शिकायतें तब आई जब किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, तब जाके वो वहां शिकायतें पहुंचे हैं, या किसी का वाद है तो ये शिकायतें तब पहुंची है। और ये पहुंची है सहयोग कार्यक्रम में। इससे पहले क्या जो रूटीन का स्तर है, ये वो शिकायतें हैं जो सहयोग कार्यक्रम के दौरान आई है। इसके अलावा रूटीन की भी तो कुछ लगातार काम हुआ होगा। ये तो एक टेन्योर का काम है। और कितनी शिकायतें, अगर एक महीने में 3,70,000 शिकायतें आती हैं, 320 का 3,20,000 का निस्तारण हो जाता है, तो क्या ये प्रति माह का निस्तारण का रेट है? क्या ये शिकायतें इसी तरह उससे आ रही हैं? तो फिर आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह से मतलब भ्रष्टाचार अखंड में डूबा होगा कि किसी का कोई काम ही नहीं हो रहा था, कि एक महीने में 3,20,000 शिकायतों का निस्तारण करना पड़ गया। या ये बहुत लंबा बैकलॉग था। अगर ये बैकलॉग पिछले 1 साल का था, 2 साल का था, तो वो कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, पंचायत के नेता लोग क्या कर रहे थे, ठीक है ना, पंचायत प्रमुख क्या कर रहे, पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहे थे, और जो पूरा एक होते वो व्यवस्था क्या कर रही थी। तो साफ नजर आता है कि आम आदमी को शायद आम आदमी की सुनवाई होना अब रह गया है। हर आदमी स्वयं निर्माण के लिए अपनी एक व्यवस्था बनाता हुआ नजर। आप सियासी दलों को देख लीजिए, राजद के अंदर किसी आम जनता की समस्याओं को लेकर, आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई नहीं हो रही है। बहन भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रही है, बंगले पे लड़ाई हो रही है, सुरक्षा पे लड़ाई हो रही है। और देखिए तंज, देखिए विपक्ष भी सही तंज कसता है। विपक्ष ये कहता है कि लालू परिवार से या राजद से तो लोग घबराते थे, और लालू की राजद के जो मुखिया हैं वो अगर बिना सुरक्षा के जा रहे हैं तो भाई उनसे कौन पंगे लेगा, उन पर कौन हाथ डाल सकता है। पर हमारा कहने का ओवरऑल अभिप्राय यह है कि देखिए, अगर ये जो तंत्र बना हुआ है, अगर ये तंत्र सुचारू रूप से हमारा काम करता रहे, तो एक महीने में या बैकलॉग की इतनी शिकायतें ही ना हो। आप पर मंथ की भी शिकायतें अगर काउंट कर लेंगे, 45,000 गांव करीबन बिहार में है, और बिहार के हर गांव से भी कितनी शिकायतें आप ऑन एन एवरेज अगर काउंट करेंगे तो कितनी शिकायतें आ गई? करीबन 8 शिकायतें हर गांव से आई हैं जिनका निस्तारण किया गया है। तो एक गांव में जिसमें अब वो भी पलायन वाले गांव जो आधे आधे खाली होते नजर आ रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये आंकड़ेबाजी, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। आपने बहुत अच्छा पेश करा सम्राट चौधरी जी। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी सरकार को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन दोबारा से हम उसी मूल बिंदु पे आते हैं कि जो 50,000 रह गए उनकी तरफ पूरा संज्ञान लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन 50,000 मामलों में कुछ मामले ऐसे हों जिनमें कुछ लोगों का शोषण किया जा रहा हो, जिन लोगों के बड़े मुद्दे हों उन मुद्दों की सुनवाई ना हो रही हो, आपका तंत्र पूरा जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो और किसी के साथ अन्याय होता हुआ नजर आ रहा हो। अगर ऐसा कहीं मामला है तो कृपया अपने उस पूरे जो तंत्र को है, आपने जो अपने नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए हैं उनको बोलिएगा कि उनको एक निर्देश जारी कीजिए कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय होकर इन 50, मैं असल बात तब मानूंगा जब ये 50,000 का निस्तारण भी हो जाए और बिहार की जनता जिस तरह से उस युवा भरत भूषण ने अपनी शिकायत का क्या कहते हैं एक फेसबुक लाइव करा, बिहार की जनता सोशल मीडिया पर यह कहे कि सही में ये सरकार अब निस्तारण करती नजर आ रही है। मेरा मामला पिछले 6 महीने से 8 महीने से इतने से लंबित था और एक जन सुनवाई में हो गया। जिस दिन लोगों के, ऐसा नहीं है कि वो कमेंट लाखों में आएंगे, वो चुनिंदा ही कमेंट आएंगे, लेकिन अगर हो रहा है तो वो भी नजर आना चाहिए, केवल सरकार के बयानों तक नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। और कम से कम इस तरह से सरकार तो काम करे कि आने वाले दिनों में एक वो भी त्रेता युग की बात है जब भरत मिलाप हुआ था और भरत मिले किनसे थे? अपने बड़े भाई भगवान राम से।
लेकिन यहां पर भरत मिलाप होता है पुलिस के साथ में। तो कम से कम सरकार को आखिरी पंक्ति के लोगों तक पहुंचना होगा। केवल सहयोग शिविर बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है और इसके जरिए जो दावा कर रहे हैं कि 3,20,000 शिकायतों का निपटारा हुआ, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो 50,000 छूटे हैं वो उसका भी निपटारा होगा और जिस तरीके से सहयोग शिविर का काम चल रहा है, आने वाले दिनों और शिकायतें आएंगी, उसका भी निपटारा करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, वहां तक विकास कार्य पहुंचे। अगर आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास का एहसास होने लगा, तब समझ में आएगा कि वाकई ये विकास कार्य जो है वो कागजों में नहीं, जमीन पर हो रहा है। और फिर कोई भरत भूषण तिवारी पैदा नहीं होगा, कोई भरत भूषण तिवारी अपने हाथ में बंदूक नहीं उठाएगा और किसी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर नहीं होगा। तो कम से कम उस स्तर तक पहुंचना होगा, क्योंकि भरत भूषण तिवारी जैसे लोग जो है वो हर समाज में आपको मिलेंगे, हर समाज में आपको ऐसा क्रांति की अलग जगाने वाला व्यक्ति मिलेगा। लेकिन उसको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि 3,70,000 में से 3,20,000 का निपटारा हो तो जाता है, लेकिन 50,000 जो छूट जाते हैं मामले, और ये पूरा भरोसा है कि ये 1 महीने का डाटा है, अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन अगर एवरेज माना जाए तो उसमें इस 50,000 शिकायतों का भी निपटारा होगा। उसके बाद कुछ नई शिकायतें भी आएंगी, उन शिकायतों का भी निपटारा होगा। बस इल्तिजा केवल एक ये है सरकार से कि जो छूट जाए ना, उनको साथ लेकर के चलिए, मुख्य धारा में जोड़िए। अगर कोई ऐसी शिकायत है जिसका निपटारा तुरंत नहीं हो सकता है, तो कम से कम उनको एहसास दिलाइए कि आज नहीं तो कल होगा। सरकार के संज्ञान में है, किसी को हाथ में पिस्टल उठाने की नौबत ना आए। अगर ये कर लिया सरकार ने तो एक बड़ा काम हो जाएगा। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार। जी शुक्रिया सुरजीत जी, नमस्कार।